गुड इवनिंग। एक आपको शीट दी थी बेटा, इसकी वो कर रहे हो साथ साथ? यस सर। कल डाउट ले लेंगे उसके, ठीक है? आज हम आगे एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, पहले वो कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, और एक के पी और अल्फा का रिलेशन बचा हुआ, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? इसके अकॉर्डिंगली अगर इक्विलिब्रियम पे आप कोई भी चेंज कर देते हो, कुछ भी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो भी चेंज आप करते हो उसका अपोज करेगा, और वो कोशिश करेगा कि जो चेंज हमने किया है उसे वो उल्टा कर दे, ताकि चेंज का इफेक्ट जो है वो कम हो सके, दोबारा से इक्विलिब्रियम आ सके। इस वजह से या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या फिर बैकवर्ड। और हमें यही पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट, कैटलिस्ट का, टेम्परेचर का, ये इफेक्ट हैं जो हमने बताने होते हैं इसमें। बस आपको एक मेन चीज याद रखनी है, इक्विलिब्रियम उल्टा करने की कोशिश करेगा। हम अगर कोई चीज बढ़ा देंगे तो ये कम करेगा, हम कोई कम करेंगे तो ये बढ़ाएगा। हम अगर ठंडा करेंगे तो ये गर्म करने की कोशिश करेगा, हम गर्म करेंगे तो ठंडा करने की कोशिश करेगा। हम प्रेशर चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये कम करेगा, हम कम करेंगे तो ये बढ़ाएगा। उल्टा चलना है, क्योंकि इसका पर्पज है कि जो बैलेंस बना हुआ है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो बना रहे। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें। जैसे पहला कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट आप इससे ऐसे याद कर लो कि ये एक सिस्टम हमने ऐसे बनाया हुआ है कि वाटर के दो बीकर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और हमें पता है पानी का जो लेवल है वो हमेशा सेम रहता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और पानी का लेवल दोनों तरफ इक्वल रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पे। अगर एक तरफ पानी कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो लेवल दोबारा से चेंज करने के लिए पानी या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। और जो पानी की डायरेक्शन होगी बेटा, मान के चलो वही सेम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो आपने इधर पानी डाल दिया रिएक्टेंट की साइड, इधर पानी डाल दिया मीन रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो इधर लेवल चला गया ऊपर, यहाँ पे आ गया। क्या लगता है यहीं पे रहेगा पानी? तो कनेक्टेड है तो ये नीचे आ जाएगा। पानी नीचे कैसे आएगा? अगर थोड़ा सा पानी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ पानी नीचे आ जाएगा, लेफ्ट से राइट चल जाएगा, तो जो दोबारा से लेवल क्या हो जाए, सेम। तो चेक करो, अगर एक्टर की साइड पानी ऐड करें तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पानी किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की साइड।
यही आपने आंसर बताना है कि अगर रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड। लेकिन अगर पानी में प्रोडक्ट की साइड ऐड करता हूँ, इधर पानी ऐड कर दें, तो फिर से लेवल बढ़ जाएगा। सेम करने के लिए उल्टा चलेगा हमारे। उल्टा कैसे करना है, इसने पानी कुछ एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड भेज देना है, जिससे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पानी की ऑपोजिट। तो आप इसे पानी की एनालॉजी से कंपेयर करके बता सकते हो भी किस तरफ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई के के एक्सप्रेशन में लिखा नहीं जाता फिर उसका नो इफेक्ट आएगा। इफ एनी reactant or product is not written in expression of k, तो उसका नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये सारा जो है के को सेम रखने के लिए होता है। अब के में ना लिखा जाए ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है हेट्रोजीनस के केस में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके के एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही चीज लिखी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करते तब तक आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा। तो मैं कह दे कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम ऐड कर दिया, हमने देखा कि एक एक्सप्रेशन में लिखा नहीं गया, तो नो इफेक्ट लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट एडेड, हम क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दें 10 ग्राम, तो बताओ क्या होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि सॉलिड है ना, के में नहीं लिखा जाता। तो हेट्रोजीनियस में ध्यान रखना है, सिर्फ उन पे असर होगा जो के एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तुम इसे पानी के दो कंटेनर मान लेना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। पानी की डायरेक्शन से आइडिया ले लेना किस तरफ जाएगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना भी के में नहीं लिखा जाता तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। इसमें कुछ एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमें, जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमें कहता है फेरिक जो है ये एससीएन से रिएक्ट करता है और ये कंपाउंड बन जाता है। इसका कलर येलो है, इसका कलर ब्लड रेड है। बताओ अगर एक्शन फॉरवर्ड जाता है तो ब्लड रेड कलर पे क्या असर पड़ेगा, इसकी इंटेंसिटी अगर फॉरवर्ड जाता है तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी या कम, इंक्रीज 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 हो जाएगी। बैकवर्ड आता तो येलो कलर बढ़ जाएगा, है ना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एनसीईआरटी में हाँ जाके पढ़ना, पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दें, ऑक्सैलिक एसिड, तो बताओ रेड कलर की इंटेंसिटी पे या येलो कलर की इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। अब ऑक्सैलिक एसिड ऐड करते तो हमें डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिख रहा कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये आपको ये चीज तो याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दी है। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा है कि ऑक्सैलिक एसिड एक लीगेंड है, ऑक्जेलेटो बन जाता था, और ये ऑक्सैलिक एसिड में से आयरन 3 पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर आयरन 3 का ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऑक्जेलेटो के साथ, तो इसका मतलब तुम ये मान के चलो कि ये वाला जो आयरन है ये कम हो गया,
और अगर ये यहाँ से कम हो गया तो बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। बैक। ठीक है, backward तो है। इसे याद रखना बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। उसके बेस पे कोई येलो कलर कह दे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, रेड कलर कह दे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो एक तो ये याद रखना है आपने। एक इसी में पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, HgCl2 ऐड कर दें, तो Hg की रिएक्शन उसने HCN से करवा दी। फिर से देखो, अगर HgCl2 ऐड कर दें मरकरी, और तुम्हें बताने को कि बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड किस तरफ जाएगा? Backward. बैक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान से करने हैं। इनडायरेक्ट आ जाते हैं, मीन्स कोई बाहर से चीज डालेगा, अगर वो आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट कर जाती है तो आप उस हिसाब से देखोगे भी फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड। कलर तो चलो पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड गया तो ब्लड रेड कलर ज्यादा बनेगा, बैकवर्ड तो येलो। तो एक तो ये पैराग्राफ याद रखना है। मीन्स कोऑर्डिनेशन के कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक और दे रहा हूँ, जैसे ये देखो, जिंक प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Ag। पहले तो उसका K कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सीखा भी, ये तो रोड्स हैं जिंक और सिल्वर, सिर्फ आयंस लिखे जाते हैं नॉन इक्वेशन में। पहली बात, जिंक रोड का वेट कम कर दो, ज्यादा कर दो, बड़ी कर दो, छोटी कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिल्वर और पे रोड का इफेक्ट कोई नहीं होगा, मास कम कर दो, ज्यादा कर दो, रोड छोटी बड़ी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करते तब तक कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। इनडायरेक्ट मैं ऐसे बना सकता हूँ, हमने एक टॉलरेंस रीजन पढ़ा है। अगर मैं कोई ऐसा लीगेंड ऐड कर दूं, मान लो अमोनिया ऐड कर दें, तो हमें पता है वो ज्यादा किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, सिल्वर के साथ, टॉलरेंस रीजन। तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। इट मीन्स अगर कोई लीगेंड ऐसा हो, लीगेंड एडिड दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सिल्वर, जैसे अमोनिया, तो हम कहेंगे ये तो बैकवर्ड आ जाएगा। अगर कोई लीगेंड ऐसा डाल दें जिंक के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हो तो फॉरवर्ड चल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन के एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो ये किसे ध्यान रखना। और एक चीज ये ध्यान रखना भी, के नहीं चेंज होता, कुछ भी कम ज्यादा हो जाए लेकिन के विल रिमेन सेम। ये हम कल पढ़ के आए हैं, जो कल टॉपिक लिया था के का। हो जाएगा बेटा ये फैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड पानी से देख लेना है। हेट्रो में ध्यान रखना है, अगर के एक्सप्रेशन में लिखी नहीं कोई चीज तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन याद रखने हैं, उसमें से ये तो तुम एनसीईआरटी के एग्जांपल है, याद रख ही लो। ऑक्सैलिक एसिड और मर्करी क्लोराइड ऐड करते हैं तो क्या होता है। आगे कर रहे हैं, सेकंड है
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट भी उल्टा करना है। हम गर्म करेंगे तो ये ठंडा करेगा, हम ठंडा करेंगे तो ये गर्म करेगा। तो इक्विलिब्रियम के पास क्या ऑप्शन है ठंडा या गर्म करने की? आपको रिएक्शन में डेल्टा एच का सिंबल दिया जाता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो कि रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पहली बात, अगर फॉरवर्ड में पॉजिटिव है तो हेस्लो कहता है बैकवर्ड में क्या होता है, उल्टा नेगेटिव। आप दोनों लिख लिया करो। पॉजिटिव का मतलब ये है बेटा कि फॉरवर्ड में अगर एक्शन जाता है तो कूलिंग होती है, क्योंकि एंडोथर्मी क्या, हीट एब्जॉर्ब होएगी। तो पॉजिटिव की तरफ कूलिंग लिख लो। लेकिन अगर बैकवर्ड में रिएक्शन जाती है तो क्या होता है, हीटिंग। तो इधर हीटिंग लिख लो। अब बहुत सिंपल हो गया, बाहर से देखो भी क्या कह रहा है वो। अगर वो कहता है हीटिंग की है, बाहर से हीट कर दिया, तो हमें उल्टा चलना है। ऑन हीटिंग, बताओ इक्विलिब्रियम इस केस में किस तरफ जाएगा? कूलिंग की Forward. तरफ, फॉरवर्ड। और अगर ठंडा कर देगा, बाहर से कूलिंग कर देंगे, तो इसने उल्टा चलना है, हीटिंग की तरफ। तो ये भी सिंपल हो गया। बस डेल्टा एच का साइन देखो क्या दिया हुआ है। जिस तरफ पॉजिटिव दिया हुआ है उस तरफ कूलिंग लिख लो, जिस तरफ नेगेटिव दिया हुआ उस तरफ हीटिंग लिख लो, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, हेबर प्रोसेस जो है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तुम याद भी रख सकते हो, किसी ऐसे भी याद कर सकते हो भी। एसोसिएशन है, डिसोसिएशन पॉजिटिव होता है, तो पीछे डिसोसिएशन है, पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड में नेगेटिव होगा। इधर लिख लो हीटिंग, पीछे लिख लो कूलिंग। तो हमें इजी हो गया। बस बाहर से देखो क्या कह रहा है। अगर बाहर से मैं हीटिंग करता हूँ इसे बीकर को, हीटिंग करता हूँ तो कूलिंग की तरफ बैकवर्ड आ जाएगा। बाहर से कूलिंग करते हैं तो फॉरवर्ड चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इजी है। इसमें बस ये चीज ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, कि इसमें के भी चेंज होगा और किसी में के चेंज नहीं होता। ये हमने कल कर ही लिया था। एंडो है तो के बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, एक्सो है तो के कम हो जाता है। ये हमने कल कर लिया था। बाकी किसी में भी ली चैटियर में के नहीं चेंज करना, के विल रिमेन सेम। तो सेकंड बहुत इजी है बेटा। डेल्टा एच का साइन देखो क्या है। पॉजिटिव है तो कूलिंग लिख लो, नेगेटिव है तो हीटिंग लिख लो। फिर देखो टेम्परेचर कम या ज्यादा, उल्टा चलना है हमें। कर लोगे अभी? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का भी यही सिस्टम करना है भी। प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसे कम करना है, हम कम करेंगे तो इसे ज्यादा करना है। अब प्रेशर इक्विलिब्रियम के पास ऐसा क्या है जो प्रेशर कम या ज्यादा कर सके? तो इक्विलिब्रियम के पास प्रेशर ज्यादा करना है या कम करना है, वो कर सकता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इक्विलिब्रियम को पता है कि प्रेशर ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल ज्यादा, प्रेशर कम तो नंबर ऑफ मोल कम गैसेस के। तो इस केस में आपको गैस के मोल काउंट करने हैं, सिर्फ गैस के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट की साइड, मोल्स रिएक्टेंट की साइड, सिर्फ गैसेस।
जिधर मोल ज्यादा है, याद रखो उधर प्रेशर हाई लिख लो, जिधर मोल कम है उधर प्रेशर लो लिख लो। मान लो प्रोडक्ट में मोल ज्यादा है तो इधर हाई प्रेशर होगा, जिधर मोल कम है उधर लो प्रेशर लिख लेना है। तो मोल्स और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन। अब फिर सिंपल हो जाएगा, बाहर से हाई प्रेशर है तो तुम्हें लो की तरफ आना है, बाहर से लो है तो तुम्हें हाई की तरफ जाना है। जैसे इसमें हम पहले प्रेशर हाई और लो लिख लेते हैं, ये गैसेस हैं, ठीक है। इंग्लिश चेक करो किस तरफ प्रेशर ज्यादा है किस तरफ प्रेशर कम है। बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में मोल्स काउंट करो कितने कितने हैं। रिएक्टेंट के तो हैं 4, प्रोडक्ट के कितने हैं 2। तो बताओ 4 मोल का प्रेशर ज्यादा होगा या 2 मोल का? 2 मोल का। सर 4 मोल का। तो इधर लिख लो हाई प्रेशर, इधर क्या लिखो, लो प्रेशर। अब अगर मैं बाहर से ऐसे कहता हूँ कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, एरो नीचे, तो इसने उल्टा करना है। हमने डिक्रीज किया, इसने किस तरफ जाना है, हाई की तरफ। हाई की तरफ देखो, फिर बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। हम प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो इसने कम की तरफ जाना है, किस तरफ, लो तरफ। तो बस ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे लिखना है ये समझ लो। मोल ज्यादा है तो हाई, मोल कम है तो लो, ठीक है। वॉल्यूम का इफेक्ट, अगर वॉल्यूम ऑफ वेसल चेंज किया जाता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ा देता है, जैसे हम ऐसे मान के चलेंगे भी पिस्टन लगा होगा, ऊपर से पिस्टन दबा दिया नीचे कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम का मतलब प्रेशर ज्यादा, पिस्टन ऊपर ले गए, वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम। तो वॉल्यूम का अलग से नहीं लेना इफेक्ट, प्रेशर से ही लेना है। तो सिंपल है बेटा, पहले में पानी का देख लो फ्लो, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। सेकंड केस में डेल्टा एच के सिंबल देख के पॉजिटिव की तरफ कूलिंग, नेगेटिव की तरफ हीटिंग लिख लो, फिर बता दो, उल्टा चलना है। प्रेशर में मोल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, मोल कम है तो प्रेशर कम होगा, वो लिख लो, फिर आंसर बता दो, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। करके देखते हैं क्वेश्चन, ज्यादातर यही वाला आता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला। PCl5 वाला लेते हैं, PCl5 गैस है, और ये PCl3 and Cl2 में बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि इसके 2 बॉन्ड वीक होते हैं एक्सियल वाले। इट मींस डेल्टा एच एंडो है, डिसोसिएशन है। अब तुम बताओ इनका इफेक्ट कैसे होगा। पहले क्लोरीन एडेड, सेकंड PCl3 रिमूव, फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिखना है। तीसरा हीटिंग, चौथा हाई प्रेशर। कूलिंग और हीटिंग लिखवा दोगे मुझे, किस तरफ कूलिंग लिखूं मैं? इधर पॉजिटिव है सर राइट साइड कूलिंग। तो पीछे लिख लेंगे हीटिंग। प्रेशर ज्यादा किस तरफ लिख दूं बेटा, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड। तो इधर लिख लेंगे हाई प्रेशर, इधर लिख लेंगे। अब उल्टा चल जाएगा, ट्राई करो, पहले कर लो फिर करो।
तुम करो पहला। Backward. Backward. ये रिमूव का मतलब इधर से पानी कम कर दिया, तो प्रोडक्ट का लेवल नीचे चला गया। Forward. फॉरवर्ड, पानी कम कर दिया मीन्स पानी उस तरफ जाएगा। फिर हीटिंग कर दी तो कूलिंग की तरफ। Forward. Forward. प्रेशर हाई कर दिया तो लो की तरफ। Backward. Backward. तो बहुत सिंपल है, लीच है। वॉल्यूम का इफेक्ट अलग से है नहीं है। कर लोगे बेटे? अच्छा एक ये बताओ, अगर ये बैकवर्ड आता है, मान लो उसको बैकवर्ड आता है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन पे क्या असर पड़ेगा? अल्फा बैकवर्ड आ गया, इट मींस डिस्टोर्शन जो है वो कम हो गई, है ना। परसेंटेज डिस्टोर्शन जितना फॉरवर्ड जाता है ज्यादा होती है, बैकवर्ड आता है तो कम होती है। तो एक सीधा सीधा ऐसे याद रख लें, बी अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। प्रेशर ज्यादा करोगे तो अल्फा कम होएगा, अल्फा ज्यादा करोगे तो प्रेशर, सॉरी प्रेशर ज्यादा करोगे तो अल्फा कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो अल्फा ज्यादा होगा। तो स्पेशली डिसोसिएशन रिएक्शंस में जितना प्रेशर ज्यादा उतना बैकवर्ड जाएगा तो अल्फा कम होगा। बीच में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आता है कई बार। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ करके देखना, N2O4 2NO2 के बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आपको कहता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर अल्फा इंक्रीजेस, Kp decreases, alpha decreases, Kp increases, both decreases, या फिर अल्फा डिक्रीजेस Kp से। Sir, D option. यस, अल्फा तो डिक्रीज होगा लेकिन नीचे आएगा रिएक्शन, लेकिन के हमने पढ़ा टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है, वैसे चेंज नहीं होता। चेक करो भी, डी आंसर आएगा। अच्छा अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर की जगह, इनमें से कहते ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या कोई आंसर बन सकता था? ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फिर किस तरफ जाता बताओ? Backward. बैकवर्ड, बैकवर्ड जाता बेटा, तो इसमें से फिर कोई आंसर बन सकता है? नहीं। बैकवर्ड जाने का मतलब अल्फा क्या हो जाएगा? Increase. बैकवर्ड जाने का मतलब अल्फा Sir, decrease. डिक्रीज, अल्फा तो डिक्रीज हो गया। के पे असर देखो, टेम्परेचर वाले में तो होता है, एंडोथर्मिक में के का टी से रिलेशन क्या था एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में? के और टी डर से, टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, टी कम होगा तो के कम होगा। देखो कोई आंसर बन सकता है इनमें से? यही वाले ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से एक आंसर बनेगा, चेक करो। Sir, C option. Yes.
टेम्परेचर वाले में के भी चेंज होता है, कहीं के चेंज नहीं। तो कल 4 के बीच में डालता है तो ध्यान रखना। और लास्ट एक इफेक्ट है कैटलिस्ट का, नो इफेक्ट लिखना है। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं ले आता, तो इसका नो इफेक्ट होगा। और एक और इफेक्ट रहता था इनर्ट गैस एडेड। इनर्ट गैस मीन जैसे नोबल गैस है, तो ये ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करती। इसमें आगे दो केस रहते थे। अगर तो लिखता है कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर तो आपको नो इफेक्ट करना है। लेकिन एक होता था कांस्टेंट प्रेशर। अगर तो कांस्टेंट वॉल्यूम है फिर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने ऐसे एक बंद वेसल ली हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें कोई रिएक्शन चल रही है, मान लो N2+3S2, दो अमोनिया, इसमें तुमने थोड़ा सा सुराख करके हीलियम डाल दी, इससे इनकी कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं हुआ। इनके मोल्स उतने ही हैं जितने पहले थे, क्योंकि रिएक्ट तो किसी से करेगा नहीं, तब तो कोई असर नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, भी पिस्टन लगा हुआ वेसल लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसमें हीलियम डालेंगे, तो अगर प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है तो बता सकते हो इसमें हीलियम डालने के बाद पिस्टन किस तरह मूव करेगा कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए? Upside. अब अपसाइड जाएगा। अपसाइड जाएगा तो बेटा इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो मान के चलो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल तो उतने ही रहे, तो ये नंबर ऑफ वॉल N/V कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। तो फिर से देख लो, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम। और इक्विलिब्रियम में हमेशा उल्टा चलना है, ये दोबारा से अपने नंबर ऑफ मोल जो लॉस हुए हैं वो ज्यादा करेगा। बता सकते हो नंबर ऑफ मोल ज्यादा करने के लिए किस तरफ जाना पड़ेगा? Backward. बैकवर्ड। तो इसमें आप ऐसे याद रखो कि वॉल्यूम इंक्रीज तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो गए, फिर उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल दोबारा से ज्यादा हो। कांस्टेंट प्रेशर में सीधा ही मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो बस ये 5 केसेस हमें आ सकते हैं। फिर से देख लो, कंसंट्रेशन का इफेक्ट वाटर से देखना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। टेम्परेचर का इफेक्ट एंडो की तरफ कूलिंग लिख लो, एक्सो की तरफ हीटिंग। प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा मोल्स की तरफ हाई प्रेशर लिख लो, कम मोल्स की तरफ लो प्रेशर लिख लो, पर उल्टा चलना है हमने। कैटलिस्ट का नो इफेक्ट कहना है, इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो नो इफेक्ट है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो मोल ज्यादा बनाते हैं।
कार्बन प्लस CO2 2CO, ये रिएक्शन दी हुई है। आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखना है। पहले 10 ग्राम कार्बन एडेड, सेकेंड CO रिमूव, थर्ड हीटिंग, फोर्थ pressure increased, fifth catalyst added, sixth inert gas at constant pressure added। ट्राई करो फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे कैसे मिलेगा ये। पहला बताओ। No effect. नो। CO रिमूव, Forward. हीटिंग करने से कूलिंग की तरफ जाएगा। Forward. Forward. कूलिंग है। प्रेशर इंक्रीज, Backward. Backwards. ये नहीं लेना, इधर 1 मोल लिखेंगे। 1 मोल का मतलब लो प्रेशर, इधर 2 मोल्स हैं तो हाई प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम के पास अपना एक सिस्टम है, वो अपना प्रेशर कम भी कर सकता है, ज्यादा भी, अपना टेम्परेचर कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। बैकवर्ड, नो इफेक्ट। लास्ट में Forward. Forward. ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे बेटा लीड चैप्टर के, आपको दिया हुआ जो शीट उसमें करके देखना। ठीक है, हो जाएगा ये। लास्ट एक इंपॉर्टेंट लिखना है, एक होते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं जैसे फेज चेंज हो रही है, जैसे ज्यादातर पूछा आता है आइस और वाटर वाला केस, या फिर गैस डिसॉल्व हो रही है पानी में, या फिर वेपर प्रेशर वाला केस, इवेपोरेट हो रहा है लिक्विड वाटर, वेपर बन रहे हैं। इन्हें फिजिकल इक्विलिब्रियम लेंगे। इनमें बस एक चीज का डिफरेंस है, टेम्परेचर का इफेक्ट सेम रहेगा। एंडो की तरफ कूलिंग, एक्सो की तरफ हीटिंग करके आपने उल्टा करना है। हीटिंग करेंगे तो कूलिंग की तरफ, कूलिंग करेंगे तो हीटिंग की तरफ।
लेकिन प्रेशर का इफेक्ट थोड़ा ध्यान रखना है, प्रेशर का इफेक्ट सेम नहीं है केमिकल की तरह। यहाँ पे अगर इंक्रीज इन प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी, याद रखो, क्योंकि मोल्स तो सेम ही है, मोल्स में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ एक डेंसिटी का ध्यान रखना है आपको। डेंसिटी ऊपर लिख लिया करो, हाई और लो, और ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा डेंसिटी की तरफ जाना है, क्योंकि हम मानते हैं भी प्रेस करेंगे अगर तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, दबाएंगे वॉल्यूम कम तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम कम का मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें एक ये ध्यान रखना, हाई डेंसिटी की तरफ चलना है, उस तरफ जाना है जिस तरफ डेंसिटी हाई। तो एक ये करके देख लेते हैं ना, हाई डेंसिटी वाला, बाकी सेम ही रहेगा। डेंसिटी हाई की तरफ जाना है प्रेशर बढ़ाने से, उससे क्वेश्चन बनेगा आपका। और इसमें ज्यादातर टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट ही पूछता है। कंसंट्रेशन ज्यादा कम वो तो सेम ही है पानी वाला, लेकिन वो पूछेगा नहीं, कम ही पूछता है। जैसे पहला करके देखते हैं, आइस वाटर के केस में ही देखते हो। पहले तो ये बताओ कि इसमें फॉरवर्ड में डेल्टा एच क्या रहता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक? आइस को अगर मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो हमें हीट करना पड़ता है या ठंडा करना, गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है? सर डेल्टा एच पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि इसे गर्म करेंगे तभी पिघलेगा, है ना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। तो इफेक्ट करने से पहले एक चीज और ऊपर लिख लो, डेंसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, आइस और पानी में से किसकी डेंसिटी ज्यादा किसकी कम। केमिकल बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर याद करके फिर बताना। सर आइस इज मोर। सर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। वाटर की ज्यादा है। वाटर की ज्यादा होती है डेंसिटी, स्पेशल केस है, तभी यही वाला देगा आपको। इसे तो सिंपल सोचा करो, घर पे कभी आइस क्यूब डालते हो पानी में तो क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, डूबती हैं बीच में? फ्लोट। फ्लोट करती हैं तो हल्की हैं बेटा वो। कभी भी ये काम आ जाए तो सीधा ये सोचा करो कि हम घर में पानी में आइस क्यूब डालते हैं, फ्लोट करती हैं, इसका मतलब आइस हल्का है पानी से, तो आइस की डेंसिटी कम है। तो इधर लिख लिया लो डेंसिटी, इधर लिख लिया हाई। अब तुम दो आंसर दोगे, पहले टेम्परेचर इंक्रीज फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सेकंड प्रेशर इंक्रीज फॉरवर्ड या बैक। टेम्परेचर इंक्रीज, बताओ किस फॉरवर्ड। तरफ? फॉरवर्ड, कूलिंग की तरफ, क्योंकि इस तरफ कूलिंग है। प्रेशर डेंसिटी डायरेक्टली है बेटा, प्रेशर ज्यादा तो डेंसिटी भी क्या करनी है, ज्यादा। बताओ किस तरफ करें? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जो घोलते हैं हम, एक्व सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो किस तरफ, प्रेशर इंक्रीज तो किस तरफ।
पहले प्रेशर वाला बता दो, क्योंकि एक गैस है एक लिक्विड है, इनमें तो डेंसिटी में आप फर्क पता लगा ही लोगे। गैस की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी लिक्विड की किसकी ज्यादा लगती है, डेंसिटी होती है? डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, बताओ, नहीं पता? लिक्विड या गैस में से? तो लिक्विड की। लिक्विड की ज्यादा होती है। तो पहले तो प्रेशर वाला इफेक्ट बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है। टेम्परेचर पे तुम्हें एंडो एक्सो दिया नहीं, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कहाँ पढ़ा ये टॉपिक, फिर बताना आप। ये हमने सोल्यूशन चैप्टर में एक हेनरीज लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ ऐसे ड्राइव किया था कि गैस से जब भी डिजोल्व होती है पानी में, वो हमेशा एक ही डेल्टा एच दिखाती हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव तुम याद करो, हमेशा या तो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव। किसी को याद आ रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फेवरेबल फैक्टर चाहिए होता है। एंट्रोपी तो हमेशा इसमें कम होती है, तो अनफेवरेबल है, कुछ ऐसा करते थे हम। तो एक फेवरेबल चाहिए होता है डेल्टा एच, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखो। कभी भी गैस पानी में डिजोल्व करें, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। अब तो तुम बता ही सकते हो क्या करें। बैकवर्ड। तो फिजिकल में ही है ऐसी बात। चलेगा, बताइए। तो कुछ चीजें में जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो थर्मोडायनेमिक्स से लिंक हो जाएगा, या तो डेल्टा एच साइन नहीं देगा, तो आपको जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पता है थर्मोडायनेमिक्स में वो यूज होंगे। कुछ चीजों में इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्सेशन वाले हैं, वो थोड़ा सा आइडिया लेना है वैलिक एसिड वाला, और वो तो याद ही कर लो, एक जो एनसीईआरटी में दिया है। बाकी सिंपल है। डेंसिटी का थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है। मान लो, देखो एक क्वेश्चन और देता मैं इसमें फिजिकल में, एक तरफ डायमंड एक तरफ ग्रेफाइट लिख देता, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है ग्रेफाइट की? बता सकते हो? डायमंड की। डायमंड की, तो फिर उसमें प्रेशर ज्यादा करने से डायमंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसे कर लो, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। कल ऐसे करेंगे, कल एक तो जो आपको पास शीट है असाइनमेंट है उसके डाउट ले लेंगे। एक टॉपिक केपी और अल्फा के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, इसे पढ़ लो इस बार। ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। कल तक वो सारा जो आपको मिला हुआ शीट वो कर लेना।